यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। तो दोस्तों आज हम एडिटेरिया का एक नया चैप्टर एक नया सेट आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है जिगजैग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, और दूसरा कथन है जिग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे जो कथन है वो सिर्फ केवल एक सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका कथन है पहला, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। और दूसरा कथन है यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। और तीसरा है अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका केवल एक कथन और केवल दो कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है बन्नेरघट्टा आपका कर्नाटका में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 140 देशों में 129 रहा है। और दूसरा कथन आपका विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। और तीसरा कथन है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। तो मैं बता दूं यहाँ केवल दो, ठीक है, यानी ये कथन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? तो मैं बता देता हूँ ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है आपका मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। और तीसरा है आपका विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे केवल दो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विश्व श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया जाता है? 5वें वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो आपका यूनिसेफ के द्वारा जारी किया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, जी शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। और कथन नंबर 2, G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। कथन नंबर 3, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 सिर्फ सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? आपका पराग्वे बना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान यानी डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपका 65.79%। क्वेश्चन नंबर 12, IPL 2024 संदर्भ निम्नलिखित में गलत मिलान का चयन करें। तो अब मैं बताया तो फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला। ये दोस्तों ये कथन आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका कथन का विचार करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है, ये आपका लोकपाल सचिव है, ठीक है। दूसरा है चंद्रशेखर गौरीनाथ, ये आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक है। और आपका श्री कमल सोड़, ये आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम सयानी का नया महानिर्देशक। श्रीमती विजया भारती, ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है? ये आपका मैक्सिको में हुई है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आपका है नासा के मैगलेन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये आपका कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आपका सिक्किम उच्च न्यायालय। बी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के पदकों की संख्या क्या है? 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? आपका भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, और दूसरा है यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था। तो मैं बता देता हूँ कि ना तो एक है और ना ही दो। ऑप्शन नंबर डी, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो वो आपका यूके से लाया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो आपका विश्व बैंक ने जारी किया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, और दूसरा है भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत में रखा गया। तो मैं आप बता देता हूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों हैं, दोनों सत्य। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? ये आपका हिल्सा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस चिकित्सक संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ये आपका NIMHANS बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीम ब्रेन पहल शुरू की है? तो आपका विदेश मंत्रालय और बंगाल के खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023 से 24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? ये आपका सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में क्लाउडिया शिएनाबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ये आपका मेक्सिको। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में नासा में चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया गया है? ये आपका हो जाएगा ESA। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, 31 है आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? ये आपका इसरो ने किया। ऑप्शन नंबर बी ए। क्वेश्चन नंबर 32, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह आपका सिंगापुर में की गई। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में हाला टॉमस डाटिट को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपका आइसलैंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? आपका नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किसी हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? आपका कृष्ण प्रकाश को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में समाचारों में देखा गया कोरोना बोरेलिस क्या है? यानी कि TCRB क्या है? TCRB आपका तारा है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में खबरों में माउंट
कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये आपका फिलीपींस में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 इंटर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये है आपका खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43, पल्लीकरनलाई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ये आपका ओलेग कोनोनेंको, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मैं बता देता हूँ, ये आपका सरबजोत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोंगला पोर्ट आपका बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो ये आपका एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांगों के परिवर्तन अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा अनामिका बी राजीव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, ताकि अगला सेट आपको नोटिफाई के माध्यम से मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।